तो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। क्या हालचाल आप लोगों का। मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या और मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक परफेक्ट रेफरेंस बुक को कैसे सिलेक्ट किया जाए। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन सी बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को एक लिस्ट ऑफ बुक्स देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अभी प्रीवियस कुछ वीडियोस में और हमारा मेन चैनल जो ग्रेविटी सर्कल है उस पर और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और डीएम्स आते हैं कि सर हम लोग एक परफेक्ट रेफरेंस बुक कैसे सिलेक्ट करें। अगर मैं मार्केट जाता हूं, अगर मैं किसी बुक स्टोर पर जाता हूं या अगर मैं ऑनलाइन सर्च करता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बुक बहुत अच्छी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बुक पढ़ने के लिए मैं इस बुक का मेरे लिए ये बुक मेरे लिए फ्रेंडली है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि जाओ जाकर सिनगेज पब्लिकेशन की बुक पढ़ लो, लेकिन सिनगेज पब्लिकेशन की बुक की लैंग्वेज ही आपके समझ में नहीं आ रही है। वो बुक को देखकर आपको लग रहा है कि अरे यार बहुत मोटी बुक है, मैं तो इस बुक के लिए कंपैटिबिलिटी फील नहीं कर रहा हूं, तो सर फिर क्या करूं मैं। क्या मुझे झक मारा के वो बुक पढ़नी पड़ेगी? नहीं गाइज, मार्केट में ऐसी सैकड़ों किताबें अवेलेबल हैं। एंड इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ किसी लोगों की बताई हुई किताब से ही पढ़ने से आपकी एग्जाम या आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बुक सिलेक्ट करना आपके हाथ में है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो ताकि आप एक अच्छी रेफरेंस बुक सिलेक्ट कर सको। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, अगर आप कोई रेफरेंस बुक सिलेक्ट करने जा रहे हो तो गाइस सबसे पहले आप देखना कि उस बुक के अंदर क्या एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दे रखे हैं। देखो मेरी बात को समझना, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हो, तो ये आप लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप लोगों को एग्जाम देना है। अपार्ट फ्रॉम जेई, अपार्ट फ्रॉम नीट, आप लोगों को एग्जाम देना। और अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर तो आप लोगों के लिए ये वाली किताब खजाना है। आप लोगों को ये बुक सिलेक्ट करनी है जिसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्रॉपर तरीके से दे रखे हो। मतलब एनसीईआरटी, जैसा अगर मैं केमिस्ट्री की बुक की बात करूं तो केमिस्ट्री की बुक के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए जिनको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बोला जाता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है ना। तो जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों को इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो क्या वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में सॉल्व है? सर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? भाई साहब मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के हो तो आप स्टेट बोर्ड के सॉल्यूशन सर्च करो। आप एक ऐसी किताब सिलेक्ट करो जिसमें आपकी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड के सॉल्यूशंस दे रखे हो। अगर आप एनसीईआरटी सेलेक्ट कर रहे हो तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो पहला पॉइंट आप लोगों को यह देखना है कि क्या आप जो किताब मार्केट में खरीदने जा रहे हो उसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। सेकंड, योर बुक मस्ट कंटेन पीवाईक्यूज ऑफ एटलीस्ट 5 years। आप जो बुक मार्केट में खरीदने गए हो क्या उस किताब में पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ क्या है? भाई साहब मैं आप लोगों को बताऊं, जेई जैसी एग्जाम्स, नीट जैसी एग्जाम्स में अगर पिछले 5 साल, 7 साल या 10 साल के पेपर में से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, सिर्फ भाषा बदल जाती है, पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारों, मेरे गुलजारी लालो, क्या आप लोग इस चीज पर नहीं फोकस मारना चाहेंगे? सर बिल्कुल फोकस मारना चाहेंगे। इनफैक्ट लोग तो मार्केट में अलग से किताबें 500-500 रुपए में बेच रहे हैं कि पिछले 30 साल के क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे, पिछले 20 साल के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट हो, अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर किसके ढूंढोगे? बोर्ड्स के। आप नीट जेई की बुक मत खरीदना कि एक ऐसी बुक खरीद ली जिसमें नीट और जेई के 5 साल के क्वेश्चन पेपर है। नहीं, बोर्ड स्टूडेंट हो तो बोर्ड के क्वेश्चंस होने चाहिए। नीट के स्टूडेंट हो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, नीट के स्टूडेंट्स का काम सिर्फ एक बुक में नहीं होगा, जेई के स्टूडेंट का काम भी एक बुक में नहीं होगा। आप लोगों को एक बुक के अंदर या तो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर मिलेंगे, आपको नीट और जेई के लिए अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी। अगर आप नीट और जेई के स्टूडेंट हैं तो यू हैव टू बाय द बुक सेपरेटली। यू हैव टू बाय द बुक सेपरेटली, मतलब कि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की किताब आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट हैं तो आप 5 साल के पेपर नहीं खरीदेंगे, आप मैक्सिमम जितने साल के हो सके, आप मैक्सिमम जितने साल के हो सके, जैसे अभी मेरे पास में किताब थी, उस किताब के अंदर कुछ 30 साल के क्वेश्चन पेपर दे रखे थे, प्रीवियस 30 ईयर क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को, अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मिल सके प्रीवियस ईयर के आपको खरीदना है। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एक ही बुक खरीदनी है, वो एक बुक में आपका एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी हो जाए और पीवाईक्यूज भी आ जाए। लेकिन अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को एक बुक कौन सी खरीदनी है, जिसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो, 5 साल के क्वेश्चन पेपर हो बोर्ड्स के, और एक बुक और खरीदनी है, दूसरी बुक खरीदनी है जिसमें आपको पीवाईक्यूज दे रखे हो। ठीक है, देन आपकी बुक के अंदर सैंपल पेपर्स होने चाहिए, यानी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपकी किताब में सैंपल पेपर होने चाहिए। में ऐसी कई किताबें मार्केट में आती जिसमें कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर दिए हुए होते हैं। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं, अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको सैंपल पेपर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हो, आप बोर्ड के 5 साल के क्वेश्चंस कर रहे हो, और मैं आपको बताता हूं आगे करने की क्या जरूरत है। तो ये पॉइंट जेई और नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पॉइंट जेई और नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पॉइंट सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए है। मतलब अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सैंपल पेपर की बहुत जरूरत है। अब अगर हम लोग आगे बात चलें, अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो अगला पॉइंट क्या आपको चूज करना है, आपके क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज मस्ट बी चैप्टर वाइज। कई ऐसी किताबें मार्केट में आती है जिसमें सैंपल पेपर पैटर्न के हिसाब से दिया होता है, यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, जैसे अभी बोर्ड एग्जाम में 12 क्वेश्चंस आएंगे तो उस पैटर्न में सैंपल पेपर दे दिया, उस पैटर्न में पीवाईक्यूज दे दिए। नहीं 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 नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चैप्टर वाइज चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको चैप्टर वाइज चाहिए। मतलब अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, या अगर आप फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, या अगर आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो वो सारे टॉपिक्स आपको चैप्टर वाइज होने चाहिए। मतलब चैप्टर आपने खोला तो उस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया, उस चैप्टर के पीवाईक्यूज करे और उस चैप्टर के सैंपल क्वेश्चंस लगाए, हो गया काम खत्म, आगे बढ़े। क्या चीज क्लियर हो रही है? अदरवाइज क्या होता है कि बच्चा डीमोटिवेटेड फील करता है कि सर मैंने तो अभी 4 ही चैप्टर पढ़े हैं और सैंपल पेपर में तो 15 चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस का मैं क्या करूं, फिर वो किताब से पढ़ने का मन हमारा हट जाता है। तो हमको ऐसी बुक चाहिए ही नहीं। ठीक है, नाउ अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं या अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो गाइस आगे चल के मैं आपको कुछ ऐसी किताबों के नाम बताने वाला हूं जो आपको ये सैंपल क्वेश्चंस देकर प्रैक्टिस करा देगा। मतलब अगर आप जेई और नीट की प्रैक्टिस बुक्स लेना चाहते हैं तो वो आगे चल के आपको नाम में देने वाला हूं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट को एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, 5 साल के पीवाईक्यूज चाहिए और सैंपल पेपर चाहिए, और ये सब चैप्टर वाइज होना चाहिए। अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोगों को एक किताब चाहिए जिसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन और बोर्ड के पीवाईक्यूज हो, ये सब चैप्टर वाइज हो, और आपको एक बुक अलग से परचेस करनी पड़ेगी जिसमें कि आपको जितने पीवाईक्यूज हो सके, जैसे ओसवाल की आती है, अरिहंत की आती है, कोई भी पब्लिकेशन की ले लो, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। तो जेई नीट वाले बच्चों को अभी तक 2 किताबें परचेस करनी है, एक किताब एनसीईआरटी सॉल्यूशन की पीवाईक्यूज की जो कि चैप्टर वाइज है, और एक किताब जिसमें कि पीवाईक्यूज दे रखे हो मैक्सिमम के, और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट को भी एक ही किताब परचेस करनी है। नाउ गाइस एक बात ध्यान रखना, ये 2 बात पर्सनली मैं हमेशा फॉलो करता हूं कि आपकी किताब एररलेस होनी चाहिए। कई किताबों में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत दिए हुए होते हैं। अब सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि किताब एररलेस है? तो गाइस जितना ओल्ड पब्लिकेशन हाउस होगा, आपका पब्लिकेशन हाउस जितना ओल्ड रहेगा वो उतना एररलेस रहेगा। जितना ज्यादा नामी गिरामी होगा उतना कम एररलेस होगा, उतना ज्यादा एररलेस होगा, सॉरी उसमें एरर्स कम होंगे। लेकिन अगर आप किसी नए पब्लिकेशन हाउस को ट्राई कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार ये किताब कंपैरेटिवली सस्ती आ रही है तो मैं ये चूज कर लूं, तो गाइस आप एक काम करना, आपका जो भी सबसे ज्यादा अच्छा टॉपिक हो वो अच्छे टॉपिक को खोलना
और उसको एक बार रीड कर लेना। जब आप उसको रीड करोगे ना, तभी आप लोगों को कहीं ना कुछ मिस्टेक्स नजर आने लगेगी। इस, इफ, द, बट, द, कुछ तो भी लिखा हुआ होगा, छोड़ देना ऐसी किताब को। हमेशा कुछ प्रॉपर पब्लिकेशन हाउस और कुछ प्रॉपर ऑथर्स की बुक ही फॉलो करो। हर किसी रैंडम बुक को अभी आपके पास में ट्राई करने का वक्त नहीं है। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट पॉइंट, इन किताबों में थ्योरी होनी नहीं चाहिए। इन किताबों में थ्योरी होनी नहीं चाहिए चैप्टर की। अगर चैप्टर की इसके अंदर समरी दे भी रखी हो तो समरी बहुत लिमिटेड वर्ड में होनी चाहिए, और आप लोग इस समरी को बिल्कुल रीड नहीं करेंगे। आप इन किताबों के अंदर दी हुई समरी को, आप इन किताबों के अंदर दिए हुए नोट्स को बिल्कुल रीड नहीं करेंगे। ये बकवास है, ये आपका समय वेस्ट करेगी। आपने पैसे भरे हैं, आप कोचिंग में फीस दे रहे हो, कोचिंग का मास्टर आपको पढ़ा रहा है, आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, ग्रेविटी सर्कल पर मृत्युंजय सर पढ़ा रहा है, मैं नोट्स बनवा रहा हूं, एनसीईआरटी है, तो क्यों फिर इस रेफरेंस बुक की आपको उठाने की जरूरत है थ्योरी? इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी थ्योरी पढ़ोगे, मेरी थ्योरी पढ़ोगे, बुक की थ्योरी पढ़ोगे, खुद के नोट्स पढ़ोगे, प्रैक्टिस कब करोगे? आपको अगर एग्जाम क्लियर करनी हो तो एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, और बिना प्रैक्टिस के कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगी, चाहे कितने ही नोट्स पढ़ लो। तो ये रेफरेंस बुक के नोट्स को, इस रेफरेंस बुक की थ्योरी को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बुक उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। रेफरेंस बुक सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होती है। नाउ फिजिक्स की अगर हम बात करें, और अगर आप सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट है, सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट है, तो गाइज ये दो किताब उठा लो, आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस ओसवाल गुरुकुल, एंड साथ साथ में आप लोग एग्जाम्पलर भी लगा सकते हैं। आप लोग साथ साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा सकते हैं। अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट हैं तो गाइज आप लोगों के पास में एक एचसी वर्मा होनी चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप ओसवाल गुरुकुल मत खरीदिए। जेई नीट वाले बच्चों के पास में डीसी पांडे होने चाहिए फॉर ऑब्जेक्टिव। जैसा मैंने आपसे कहा था, जेई और नीट वाले बच्चों को मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक प्रैक्टिस के लिए चाहिए, वो है आपकी डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव। और अगर आप डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव नहीं ले रहे हो तो फिर आप और सिनगेज पब्लिकेशन की बुक खरीद सकते हैं। सिनगेज में कुछ एरर्स हैं, मैंने देखे, मेरे पास में केमिस्ट्री की है, मैंने उसके अंदर कुछ कुछ एरर्स देखे, बट डीसी पांडे इज मच मोर एररलेस। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें और अगर आप सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट है तो अगेन आप एनसीईआरटी उठा लो, ओसवाल गुरुकुल उठा लो, और आप लोग एग्जाम्पलर लगा लो। बस अगर आपने ये किताबें लगा ली तो आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अगेन जेई और नीट के स्टूडेंट है तो गाइस फिजिकल के लिए एन अवस्थी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी है, ओपी टंडन ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए मॉरिसन एंड बॉयड चाहिए, और इनऑर्गेनिक आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी प्रैक्टिस के लिए आप सिनगेज भी उठा सकते हो, या आप लोग जीआरबी भी उठा सकते हो। जीआरबी पब्लिकेशन की बुक भी आप लोग उठा सकते हो। ये बुक्स आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब होनी ही चाहिए आप लोगों के पास। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। नाउ गाइस अगेन, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप क्लास 11th 12th या बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी इज मस्ट। साथ साथ में आपको बायोलॉजी बाय प्रदीप उठानी है। बायोलॉजी बाय प्रदीप एक बहुत अच्छी बुक है फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। एंड अगर आप लोग नीट एस्पायरेंट हैं तो भी आपके घर पर यह किताब पढ़ी होनी चाहिए। और आप लोग चाहें तो ट्रू मैन बायोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 लगा सकते हैं। साथ साथ आप लोग यहां पर अरिहंत की किताबें भी फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत की बुक्स पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी होती है। अरिहंत के सैंपल पेपर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप चाहें तो ये दो किताबें और बढ़ा सकते हैं अपने कलेक्शन में, लेकिन पढ़ना जरूर है ना। लास्ट हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो गाइज मैथ्स में अगेन एनसीईआरटी इज मस्ट। और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास में एक आर.डी. शर्मा लेके पटक लो, काम खत्म। एनसीईआरटी प्लस आर.डी. शर्मा ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, मैथ्स वाले स्टूडेंट एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक सैंपल पेपर की बुक जरूर ले लेना। एक सैंपल पेपर प्रैक्टिस की बुक जरूर ले लेना। और सैंपल पेपर प्रैक्टिस की बुक जैसे ओसवाल गुरुकुल हो गया, या अगर आप मान के चले अरिहंत हो गया और अरिहंत हो गया, तो आप लोग इनमें से किसी भी एक पब्लिकेशन हाउस की
प्रैक्टिस पेपर की बुक लेना। कौन? बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स वाले। लेकिन अगर आप लोग जेई और नीट एस्पायरेंट है तो भी एनसीईआरटी आर डी शर्मा मस्ट है। उसके बाद में ए दास गुप्ता होनी चाहिए आपके, बहुत अमेजिंग बुक है। एंड जो बुक पर्सनली मुझे पसंद है वो है टाटा मैकग्रॉ हिल पब्लिकेशन की बुक। गाइज ये बुक मैंने खुद पढ़ी है अपनी कैट प्रिपरेशन के वक्त। आप लोग जानते हैं इंडिया के जो बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं आईआईएम्स, उसकी एग्जाम के, उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैट होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। वो टेस्ट मैंने दिया था एंड आई गॉट 99.97 परसेंटाइल। एंड वो परसेंटाइल के बेसिस पर मुझे बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस मिले थे। वो क्यों मिले थे? क्योंकि मैंने जो अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन थी वो टाटा मैकग्रॉ हिल पब्लिकेशन की बुक से करी थी। अमेजिंग बुक है, एररलेस बुक है। अगर यही पब्लिकेशन की बुक जेई और नीट के लिए भी आ रही तो मैं तो इसको पक्का रेकमेंड करूंगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को लिस्ट ऑफ बुक्स मिल गई होगी एंड आई होप आपको एक अच्छी बुक सिलेक्ट करने का तरीका भी मिल गया होगा। तो अगर आप जेई और नीट के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के पास में एनसीईआरटी और 2 से 3 किताबें पर सब्जेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी और एक रेफरेंस बुक, जो मैंने आप लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका बताया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। आगे वीडियो में आपको और क्या क्या टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, मुझसे अगर कुछ चेंजेस करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो बताइए, सजेशंस दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड हैव अ ग्रेट डे।